दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्या रद्द हो सकता है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव रद्द हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? जैसे ही यह खबर मंजर आम पर आई, पूरे देश में भूचाल मच गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आखिर चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सिर्फ दिखावे के तौर पर नेता प्रतिपक्ष को क्यों शामिल किया गया, जबकि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में सीजीआई भी होते हैं। लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सिर्फ दिखावा करती है सरकार। दोस्तों, आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी करने वाला है। जैसे ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि मैं अदालत में जाऊंगी, मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाऊंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट ही पश्चिम बंगाल के चुनाव को रद्द कर सकता है? क्या उसके पास इतनी पावर है? जैसे ही आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सिर्फ सरकार अपनी मनमानी करती है, दिखावे के तौर पे नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया गया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के अकेले के ओर से दोस्तों पूरा देश जानता है कि कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आखिर इशारा क्या था? इससे ममता बनर्जी के आरोपों को और ताकत मिलने वाली है। क्या ममता बनर्जी और मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अदालत में अब इस केस को लड़ सकती हैं? क्या तमाम राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी और संजय सिंह हो, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी नेता लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने खुलकर कह दिया था, पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर चुनाव को जीता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि ये चुनाव जीते नहीं गए हैं बल्कि ये चुनाव चुराए गए हैं। जिस तरीके से तमाम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिली भगत के लगातार आरोप लगते आ रहे हैं, क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है? दोस्तों, क्या विपक्ष के आरोपों पर अब सुप्रीम कोर्ट की पक्की मुहर लग गई है ताकि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग पर और सवाल उठेंगे? सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद से चुनाव आयोग पर निशाना साधा जाएगा। चुनाव आयोग पर जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगते आ रहे हैं कि वो विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता। लगातार ऐसे आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगा दी है। कई बार आपने देखा होगा कि चुनाव आचार संहिता को लेकर विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की, उन्हें नोटिस जारी किया गया, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता पर चुनाव आयोग कार्रवाई करने से बचता है। और लगातार तमाम विपक्षी नेता इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग पक्षपात करता है। और तमाम आपने देखा होगा कि ज्ञानेश कुमार की तस्वीरें जिस तरीके से अमित शाह के साथ वायरल की जाती है, क्या इससे संदेह और पुख्ता होता है? और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इन तमाम बातों पर मुहर लगा दी है। दोस्तों, आप सब क्या सोचते हैं? क्या चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से ये चुनाव जीते जाते हैं? जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष इन तमाम आरोपों पर आप सबकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रियल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम खबरें आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। दोस्तों, इसी के साथ विदाई दीजिए। धन्यवाद।